बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं दही कबाब की रेसिपी आपके लिए। और जी कौन सी इसमें हम सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे ये कबाब टेंडर, जूसी और क्रिस्पी बनेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है स्किप के बगैर। तो इस बार ईद पर आपने ये ज़रूर ट्राई करनी, क्योंकि वाफर मिकदार में ईद पर गोश्त होता है, तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ जी बीफ का कीमा लिया मैंने हाफ़ केजी। इसको आपने अच्छे से वॉश करके आपने इस तरह से स्ट्रेनर में डाल लेना है और 1 घंटा आपने फ्रिज में रखना है, ताकि सारा पानी जो है ये इसमें बॉल में आ जाए। तो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए कीमा। मैंने बीफ का लिया और 20% इसमें चर्बी होनी चाहिए। मटन का भी ले सकते हैं। हाफ़ कप हम दही का डालेंगे। इसी तरह से इसको भी आपने इस तरह से छल्ली में डालकर फ्रिज में 1 घंटा रखना है, ताकि सारा पानी इसका जो है उसमें आ जाए। तो जो जो स्पाइसेस जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुशक धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, और जी 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर जाएगा। ये जी पिपली होती है, आपको इजीली पंसार स्टोर से मिल जाएगी। हाफ़ केजी में 1 डालेंगे पीस के। अगर आप किलो का बना रहे हैं तो आपने 3 स्टिक्स इसकी डालनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो जी 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा, या आप इसमें क्रश करके डाल लें मोटा मोटा। और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अजवाइन हाफ़ टीस्पून डालेंगे। और जी ये क्रश किया हुआ जो है आपने खुशक धनिया 1 टीस्पून डालना है इसके अंदर। ये देखें इस तरह से स्प्लिट हो जाए खुशक धनिया, यानी 2-2 पीसेस हो जाएं, इस तरह से हम दरदरा से डालना है। 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स के डालने। और जी 3 टेबल स्पून हम इसमें मक्की का आटा डालेंगे। आप चाहे तो आप गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छे जो हैं कबाब बनेंगे। उसके जूसेस जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। तो इसलिए हम आटा डालते हैं जो हम तवे पे या फ्राइंग पैन में कबाब बनाते हैं। तो इसमें आपने डालना है हरी मिर्च का आप दरदरा सा आप इसको कूट लें या क्रश कर लें, 1 टेबल स्पून। और जी एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है मैंने चॉपर में चॉप करके एक कपड़े में पानी मलमल के कपड़े में जो है इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। चाहे तो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं प्याज़ों को, और पानी को आपने इसका निकाल लेना है। तो पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, उसमें हम अपने कीमे को शामिल करेंगे। बिल्कुल ये रूखा कीमा, ये देखें कितना बारीक है, 2 से 3 बार मशीन से निकलवा लें। और दही का भी पानी बिल्कुल जो है हमने निकाल लिया है। तो इससे बहुत ही अच्छे जो हैं हमारे कबाब बनेंगे, इसमें पानी पानी भी नहीं होगा। तो जी स्पाइसेस सारे इसमें आपने डाल लेने। और प्याज ये देखें इस तरह से हम डाल लेंगे, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और क्रश की हुई हरी मिर्चें भी 1 टेबल स्पून डाल लेंगे। 3 टेबल स्पून आप इसमें मक्की का आटा डाल लें, या जो आपको पसंद हो गंदम का भी डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें लहसुन जो है वो कूट कर हमने शामिल करना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और ये सीक्रेट चीज़ है मीठा सोडा, हाफ़ टीस्पून डालेंगे, इससे बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले से बनेंगे। और जी 1 टेबल स्पून इसमें बनास्पति घी डालेंगे। तो जी इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे, और कीमे को आपने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट जो है गूंद लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसके जो रेशे हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो जितना अच्छा आप गूंदेंगे उतने ही अच्छे आपके कबाब जो हैं, ये आप देख सकते हैं इसके रेशे जो हैं, तो ये बहुत ही लेसदार सा बन जाता है। तो इस तरह से गूंद के आपने इसको आधा घंटा फ्रिज में रेस्ट देना है, और ताकि तमाम स्पाइसेस इसके यकजान हो जाएं। तो जी इसमें हरा धनिया आप डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, या जितना आपको ज़रूरत हो। तो बारीक कटिंग किया हुआ डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है, पानी से कर लें या ऑयल से आप ग्रीस कर लें उसको। तो जी थोड़ा सा पोर्शन लेंगे लेमन साइज़ का, आपने इस तरह से दबा दबा के आपने एक पहले बॉल बनाना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक ना हो। और फिर आपने इसकी जो है टिक्कियाँ बना लेनी, जैसे हम चपली कबाब वगैरह बनाते हैं। तो या उस शेप के बना लें, किसी भी शेप्स के आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये कबाब जो है रेडी कर लेने। और इस तरह से बना के आप इसको जो है स्टोर भी कर सकते हैं। जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो आप इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। जब भी चाहिए हो तो डीप फ्रोज़ करके आप इसको फ्राई कर लें। तो ये सारे कबाब बन गए थे 15 तकरीबन। तो इस तरह से बना लिया। मीडियम हमने ऑयल गरम किया है, और मीडियम आंच पे ही हम इसको जो है कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट जो है एक साइड पे हम पकाएंगे, फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। और फिर जी दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट पकाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है इसका। तो जी इसमें आटा डालने से ये होता है कि इसके जो जूसेस वगैरह हैं वो सारे इसमें जो है स्टोर हो जाते हैं, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, जिससे नरम कबाब हमारे बनते हैं। और मीठे सोडे से भी नरम और जूसी बनेंगे और फूले फूले से बनेंगे। तो तमाम कबाब मैंने इसी तरह से ही निकाल लिए हैं प्लेट में, ये आप देख सकते हैं।
तो जी असेंबल करके दिखाते हैं डिश में आपको। इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और इंतहाई क्रिस्पी जो है ऊपर से कबाब बने हैं और बहुत ही नरम बनते हैं इस तरह से, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है, मीठा सोडा डाला है, उससे बहुत ही फूले फूले से बनते हैं और बहुत ही नरम होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर से लुक बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और नरम बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार बकरा ईद पे, आप ये ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो बहुत ही बेसिक मसालों से ज़बरदस्त सा डिफरेंट सा इसका फ्लेवर है, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं इस तरह से। तो जी इस बार ईद पे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।